हेलो गाइस। जैसे कि कल मैंने बताया था, आज एग्जैक्टली मार्केट में उसी तरह काम किया। और मैंने आपको एक लाइव अपडेट भी किया था कि 600 के आसपास एक रिबाउंड हो सकता है, एक अप मूव देखा जा सकता है। और कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये डब्लू का फॉर्मेशन हुआ, कितनी खूबसूरती के साथ डब्लू का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। और मार्केट फिर बीच में आके क्लोज हो गया है। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि चार्ट वन डे पे क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो अक्टूबर से ना से लेके टील डेट तक ये मार्केट 700 के रेंज में है, 700 के रेंज में है। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप एक चीज नोटिस करना, 3-4 दिन से क्या हो रहा है, एक लॉन्ग पिन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। लॉन्ग पिन का मतलब कि देखिए, मैं एक बात बताऊं, मार्केट कमजोर है, इसमें मार्केट काफी वीक है। लेकिन एक चीज है कि एक होता है ना कि अंधाधुंध हम पुट के पोजीशन पे जा सकते हैं, शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। वो रीजन इसलिए है, ये पिन बार की वजह से। देखिए एक्चुअल है ना, बुल और बियर में फाइट तो चल रही है। लास्ट में अभी आजकल बियर हावी हो जा रहा है, लेकिन ये ना मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत टाइम तक होने वाला है। क्योंकि जो ये बार बार जो पिन का फॉर्मेशन कर दे रहा है ना, ये पिन का जो फॉर्मेशन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है। एंड 1 आवर के कैंडल पे अगर आप ध्यान दीजिए तो अभी भी मार्केट है तो डाउन साइड में, मतलब वीक तो है। और 1 आवर के में अभी कंप्लीट कोई पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। कल हम कर सकते हैं ये चीज। कल क्या मार्केट में रहेगा, तो मार्केट अगर कल यहीं पे 600 700 के 7 सवा 700 के बीच में खुलती है तो मैं वेट करूंगी। लेकिन अगर मार्केट 800 के आसपास गैप अप होती है, 800 के आसपास, ठीक है, 25,800 के ऊपर, 800 820 के ऊपर आती है, तो मैं यहां से शॉर्ट करना चाहूंगी। ठीक है, और मेरा टारगेट 600 तक का होगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 600 500 550 600 के आसपास और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है, तो मैं सी की पोजीशन ले सकती हूँ सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है। अब मैं पुट की पोजीशन कहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में लूंगी, जब 25,500 के नीचे, अगर 25,500 के नीचे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है और एक सस्टेनेबल कैंडल बनाती है, तो मैं ठीक ठाक अमाउंट में नीचे जाना चाहूंगी, 200 से 300 पॉइंट के लिए। ठीक है। तो आपको ना मेन ये याद रखना होगा, 25,800 से ऊपर अगर एक कैंडल का फॉर्मेशन करती है तो अप मूव। ठीक है। अगर 25,800 के पास एक रेसिस्टेंट वाली कैंडल बनाती है, एक हैमर बनाती है, तो हम डाउन के लिए, वो भी स्कैल्पिंग के लिए 100-150 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलती है 600 के आसपास और एक पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो ऊपर के साइड के लिए रेंज बाउंड प्ले कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट याद रखिए 25,850 के ऊपर ही कंसीडर करेंगे। ठीक ठीक, मीडियम ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी का भी एक होता है कि हाँ, मतलब कि बड़ा टारगेट है, लेकिन 25,850 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा बुलिश के कंट्रोल में आ सकता है। और 25,500 के नीचे स्ट्रॉन्ग बियर स्टार्ट हो जाएगा। और जहां तक आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या मार्केट कल गैप अप खुलेगी, तो इसके लिए हम एक बार नेस्डेक चेक कर लेते हैं। देखिए नेस्डेक इंटरनेशनल मार्केट है, अगर इससे ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये 25,700 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 23,800 के आसपास, 820 के आसपास इसकी एक इसका प्राइस रेंज होगा या इसका टारगेट होगा। और इसको भी ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हो। अगर यहाँ पे अप मूव होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा मार्केट गैप अप हो सकता है। तो ये देखना है कि ये दिलचस्प होगा, क्या क्या डब्ल्यू कंप्लीट कर पाता है।